सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पंजा पटनायक। हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं कि रस क्या है, रस के कितने अंग हैं, कितने होते हैं, उसके स्थायी भाव क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस क्या होता है। तो श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस को रस राजा कहते हैं। कभी कभी डीएससी या टेट में पूछा जाता है कि रस राजा कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस माना जाता है। साहित्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, स्त्री पुरुष का पवित्र प्रेम का ही वर्णन होता है। अधिकतर स्त्री पुरुष का पवित्र प्रेम का वर्णन होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, है ना। तो ये संयोग श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है, देखेंगे एक के बारे में। तो श्रृंगार रस की परिपुष्टि जो है निम्न प्रकार से होता है। उसका स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस की स्थायी भाव रति है। रति का अर्थ होता है प्रेम। नेक्स्ट है आलंबन विभव। नायक नायिका, आकर्षक सौंदर्य, श्रेष्ठ गुण, ये आलंबन विभव है। उद्दीपन विभव, जो ये बोली ना आंतरिक और बाहरिक होता है, तो पात्रगत के अंतर क्या आता है? नायक या नायिका की वेशभूषा को देखकर या उसका श्रृंगार या इत्र की सुगंध, ये चेष्टाएं होती हैं। वैसे ही उसके पात्र से बाहर दृष्टि क्या क्या है? जैसे वाटिका, वही वन, चांदनी, नदी का किनारा, पवन, पक्षियों का कलवर, एकांत स्थान, ये सभी पात्र से बाहर हैं। ये उद्दीपन जो है, संयोग, ये मेन पॉइंट है। ये उद्दीपन जो है संयोग श्रृंगार में आनंद बढ़ाते हैं और वियोग श्रृंगार में दुख के कारण बनते हैं। अब इसका अनुभाव क्या है? अनुभाव क्या है? तो अनुराग पूर्ण आलाप, अवलोकन, स्पर्श, एक दूसरे को छूना, आलिंगन करना, अश्रु, कटाक्ष, चुंबन, ये सभी उसका अनुभाव है। अब संचारी भाव क्या है? हर्ष है, जड़ता, अभिलाषा, आशा, निर्वेद, स्मृति, रुदन, आवेग, श्रम, मद आदि जो है संचारी भाव है। अब संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो इसमें संयोग श्रृंगार क्या है? इसमें नायक और नायिका के प्रेम पूर्ण क्रियाकलापों का वर्णन होता है। उन दोनों के प्रेम का क्रियाओं का वर्णन होता है, जैसे मिलने का, ये दोनों बातचीत क्या किए हैं, स्पर्श, आलिंगन आदि। इसे हम एक उदाहरण से समझाएंगे जो बहुत, देखिए उदाहरण, देखन मिस मृग विहंग, तरु फिरही बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बढ़ाई प्रीति न धोरी। ये किसकी है? तुलसीदास जी की है। उन्होंने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर कविता लिखा है। इनके अनुसार क्या होता है, इनका अर्थ है, मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती है और श्री राम जी की छवि यानी सुंदरता, उनकी शोभा को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें आश्रय, आलंबन किनके हृदय में जग रहा है? सीता के हृदय में। किसके लिए, किनके लिए? विषयालंब, विषय क्या है? रघुवीर, मतलब राम जी हैं। और इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव क्या है? छवि को बार बार देखना, वही तो अनुभव कर रही है ना। और संचारी भाव क्या है? प्रीति को बढ़ाना, प्यार बढ़ाना, प्रेम बढ़ाना। अब इसका उद्दीपन विभाव क्या है? मृग, विहंग और तरु, उसी को देखने के बहाने से ही तो राम को देख रही है ना, इसलिए वह उद्दीपन विभाव है। अब देखेंगे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है? वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मध्य दूरी रहने के कारण, मेन क्या है? दूरी रहने के कारण उनकी विकलावस्था का वर्णन होता है। बहुत ही दीन दशा, और बोलना चाहिए तो तड़पना, एक दूसरे के लिए तड़पना, वो वियोग में रहती है। तो दूरी रहने के कारण उनकी विकलावस्था का वर्णन होता है। ये एक उदाहरण से समझाएंगे। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा पीव पुकारत पावा,
बरस ही मधा झकोरी मम दोऊ नैन चुए जस ओरी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये क्या है देखेंगे। क्या है कि नागमती, ये जैसी जी का है, पद्मावत से लिखा गया है। तो उसमें नागमती जो रत्नसेन की पत्नी रहती है, तो पत्नी के वियोग से मतलब पति के वियोग से व्याकुल हो जाती है। रत्नसेन क्या करते हैं? चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ छोड़ कर जाते हैं, तब से वापस ही नहीं आते हैं। तो नागमती को ऐसा लगता है कि शायद वहाँ किसी युवती के प्रेम जाल में बंध गए हैं। तो उसी विरह में ये पद्य है। क्या है? चित्रा मित्र मीन कर आवा पपीहा पीव पुकारत पावा बरस ही मधा झकोरी मम दोऊ नैन चुए जस ओरी। उनका जैसी अपने कविता में बताते हैं कि नागमती जो है वह सभी के प्रिय मित्र आने पर वह व्याकुल होती है। नागमती देखती है कि पपीहा के प्रिय पैदर आ गए हैं, उसका प्राण रत्नसेन नहीं आया है। वर्षा होना तो प्राकृतिक घटना है, यहाँ वर्षा होना तो प्राकृतिक घटना है। और नागमती जो है वो क्या कहती है कि वर्षा की बूंदों की तुलना जो है अपने आंसुओं से करती है, क्योंकि उनके प्रिय प्राण जो है रत्नसेन अभी तक लौटे नहीं हैं। उसी वियोग में ये वियोग श्रृंगार रस है। तो इसमें क्या है? आश्रय आलंबन किसके हृदय में वियोग है? नागमती रानी, है ना। किसके कारण है? रतनसेन के कारण, इसलिए वह विषयालंबन हुआ। उद्दीपन क्या है? चित्रा, वही पपीहा का पुकारना वो बता रही हैं। वो सब देख कर ही उसका मन में ये व्याकुल भाव उत्पन्न हुआ ना। तो सात्विक अनुभव क्या है इसमें? नैनों का छूना, नैनों का छूना है। और संचारी भाव क्या है? आश लगाए बैठी है, मन जो है व्याकुल है, चपलता है, ये सभी संचारी भाव में। ये अब है वियोग श्रृंगार के 4 भेद होते हैं। ये सभी जगह नहीं बताते हैं, पर कुछ पुराने किताबों में लिखा हुआ है कि वियोग श्रृंगार के 4 भेद हैं। एक है पूर्ण राग, इसमें नायक या नायिका के सम्मिलन से पूर्व ही, मतलब मिलने से पूर्व ही उनका चित्र वर्णन, उनका सौंदर्य के श्रवण से ही उत्पन्न अनुराग का वर्णन मिलता है। बिना देखे बिना मिले उनके बारे में बताने से ही दिल में एक तरह की प्यार जगना शुरू हो जाता है। वैसे ही मान, इसमें प्रेमी और प्रेमिका के आपस में रूठने के नाटक का वर्णन होता है। अब है तीसरा क्या है? इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलने के पश्चात किसी कार्य, व्यापार अथवा विदेशी यात्रा के लिए परदेश में होने का वर्णन किया जाता है ना। मिलने के पश्चात किसी कार्य या व्यापार के लिए जब विदेश चला जाता है तो उसका वर्णन किया जाता है। तो करुण क्या है? जब नायक या नायिका में से किसी एक की मृत्यु या मिलने की संभावना ना रहने पर रति की अनुभूति होती है, तब करुण विप्रलंब श्रृंगार रस का उद्भव होता है ना। अब वियोग श्रृंगार में जो है कुछ दशाएं हैं, वो क्या है? अभिलाषा है, चिंता है, स्मृति है, गुण कथन है, उद्वेग है, प्रलय, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण है। ठीक है। संयोग है तो मिलन है, और वियोग जो है बिछड़ना, उनकी आश लगाए रखना। संयोग रस और वियोग रस दोनों में प्रेम है, परंतु स्थायी भाव क्या है? दोनों में प्यार है। स्थायी भाव क्या है? रति है। ये राधा कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में रहते हैं तो संयोग रस है। सीता जी जो है राम के आने की आशा में रहती है, वो वियोग श्रृंगार है। आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।